घरेलू हिंसा शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होती है। घरेलू हिंसा मतलब पति पत्नी का झगड़ा, पति ने पत्नी को पीटा, ये हम एक घरेलू हिंसा की पिक्चर अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा किसी भी पत्नी के साथ भी हो सकती है, घरेलू हिंसा किसी बेटी के साथ भी हो सकती है, घरेलू हिंसा किसी माँ के साथ भी हो सकती है, और घरेलू हिंसा किसी बहन के साथ भी हो सकती है। इसकी जानकारी हम साधारण तौर पे हम में से किसी को नहीं होती है, लेकिन जब हम न्यायालयीन प्रक्रिया में जाते हैं, जब हम किसी एडवोकेट से मिलते हैं, अपनी समस्या शेयर करते हैं, साझा करते हैं उनसे, तब हमें इन सब बातों की जानकारी होती है। घरेलू हिंसा से तात्पर्य हमारा यहाँ पर ये है कि किसी भी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि वह शख्स आपका पति ही हो। अगर आप बेटी हैं, आपके पिता के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है वो। और घरेलू हिंसा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक भी हो सकती है। अगर ऐसा हो कि आप किसी परिवार में रह रही हैं, स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति हर चीज में परिपक्व नहीं होता है। हो सकता है कि किसी बिटिया के नंबर कम आ रहे हों और उसको लगातार उस बात के लिए प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। आप उसको सहारा तो दे नहीं सकते हो, समझा नहीं सकते हो, लेकिन लगातार अगर उसको प्रताड़ित कर रहे हो तो ये भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। तो ये जानकारी यहाँ पे इसलिए आपसे साझा की जा रही है कि आप सबको ये जानकारी हो, और इस जानकारी का मतलब ये नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करें, क्योंकि यहाँ पे हम कानून तो हमारे लिए बहुत सारे बन गए हैं, कानून महिलाओं के हित में निश्चित ही बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन उन कानूनों का क्रियान्वयन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। इसलिए क्योंकि हमको सबसे पहले तो उनकी आधी अधूरी जानकारी होती है, और जानकारी होती भी है जिन बातों की, उसके लिए हम खुलकर खड़े नहीं होते। हम निश्चित ही किसी के बैक में खड़े होते हैं, और अगर हम बैक में खड़े होंगे तो हम कभी भी कानून का लाभ नहीं ले सकेंगे। अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो हमें सामने आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं आपको ये भी यहाँ पे, उसके लिए आप एक चूल्हा लेके आओ, एक गंजा लेके आओ, गंजे में पानी भरो और एक मेढक लेके आओ। बच्चे बड़े उत्साहित थे कि आज ये कौन सा नया पाठ गुरुजी हमें यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। बच्चों ने सब चीज़ों की जल्दी जल्दी व्यवस्था की, और जैसे ही पानी गंजे में था, उन्होंने कहा मेढक को इस गंजे में डाल दो। बच्चे बड़े उत्साहित, अरे ये कौन सी नई बात है, ये कैसे। फिर धीरे 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 जैसे अंगीठी में आग तेज होने लगी, पहले तो मेढक उस पानी का बहुत आनंद ले रहा था, क्योंकि पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था। और जैसे ही वो पानी उबलना शुरू हुआ, मेढक ने छलांग लगानी शुरू की, और अंततः वो छलांग नहीं लगा पाया, क्योंकि अंगीठी की आग अपनी चरम सीमा पे थी और पानी बहुत तेज उबल रहा था। और जैसे ही वो पानी तेज उबलने लगा, मेढक ने छलांग लगाने की कोशिश की, लगा नहीं पाया, और वो उसी पानी में खत्म हो गया। अब गुरुजी ने अपने बच्चों से पूछना चाहा, बताओ मेढक कैसे खत्म हुआ। अब बच्चे बड़े आश्चर्यचकित बोले, अरे यार गुरुजी, एक तो इतने गर्म पानी में मेढक को डाल दिया, ना निकालने दिया ना कुछ, अब पूछ रहे हैं कि मेढक क्यों खत्म हो गया। तो सब ने एक सुर में जवाब दिया कि मेढक तो इसीलिए खत्म हुआ ना क्योंकि पानी इतना गर्म हो गया था। तो गुरुजी ने कहा कि यही है आज के सामाजिक, तुम लोगों को जो मैं सामाजिक ज्ञान देना चाहता हूँ कि मेढक खत्म हुआ पानी के गर्म होने से नहीं, मेढक खत्म हुआ अपनी परिस्थितियों की वजह से। क्योंकि अगर मेढक चाहता तो जब पानी धीमा धीमा गर्म हो रहा था, उस वक्त भी वो कोशिश कर सकता था उस गंजे से छलांग लगा के बाहर उतरने की, लेकिन उस समय तो मेढक आनंद ले रहा था उस पानी का। और जैसे ही पानी ने उबाल मारना शुरू किया, अत्यधिक गर्म हो गया, मेढक तब निकलने की कोशिश किया और
और मेढक का नहीं निकल पाया। मोरल ऑफ द स्टोरी आपको बताने का मेरा ये रीज़न ये है कि जब परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल ना हो जब तक, और जब अनुकूल हो परिस्थितियाँ हमारी, जब तक हमारे हाथ में हो, तब हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम समय का इंतजार करते रहें और परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो जाएं, और जब हम आवाज़ उठाएं तो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल ना रहें और हम कोई भी काम करने में सक्षम ना रहें। मैं केवल ये स्टोरी आपसे इसीलिए यहाँ पे साझा करना चाह रही थी। मैं कल से ही सोच रही थी कि ये स्टोरी मैं